अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी क्रोशे की क्लास है इसमें हम बनाएंगे एक कोस्टर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। इस तरह से एक्स बनाना है और बैक साइड से आपने इधर से ये जो वर्किंग यॉर्न है इसको पकड़ के आपने इस तरह से पुल कर लेना है। आफ्टर दिस हम बनाएंगे 6 चेन्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। जब ये 6 चेन्स बन जाएंगे सो जो फर्स्ट चेन है उसका जो बैक लूप है इसके नीचे से अपना हुक इंसर्ट करना है और अब ये हमारे पास इधर 2 लूप्स हैं। इस हुक पर यॉर्न ओवर करके इसको इन दोनों लूप्स में से हम लोगों ने पुल कर देना है। इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं ऐसे कि हमारे पास यहाँ पे ये एक सर्कल बन गया है। नेक्स्ट स्टेप इज हम बनाएंगे 3 चेन्स। 1 2 एंड 3। अब हमने करना क्या है कि हमने इस सर्कल के अंदर से टोटल 19 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। सो स्टार्ट करते हैं। डबल क्रोशे के लिए हम एक बार यॉर्न ओवर करेंगे एंड ये जो सर्कल है इसके जो अंदर ये जो गैप है इसमें से हम लोग अपना हुक गुजार के अगेन यॉर्न ओवर करके पुल करेंगे ऐसे कि हमारे पास इस हुक पर 3 लूप्स हैं। अब यॉर्न ओवर करके फर्स्ट ये जो लेफ़्ट साइड पे 2 लूप्स हैं इनके अंदर से इसको पुल करेंगे। देन अगेन यॉर्न ओवर करके अब इन दोनों लूप्स के अंदर से इसको पुल कर लेंगे। ये हमारा हो गया डबल क्रोशे। इस स्टेप को एक और बार रिपीट कर रही हूँ। यॉर्न ओवर किया तो ये जो सर्कल है इसके अंदर से अपना हुक गुजार के यॉर्न ओवर करके इसको पुल किया। ऐसे के लिए 3 लूप्स हैं। यॉर्न ओवर करके जो लेफ़्ट साइड पे 2 लूप्स हैं फर्स्ट उन दोनों में से इसको पुल करेंगे। देन अगेन यॉर्न ओवर करके इन दोनों लूप्स में से इसको पुल कर देंगे। ओके अब ये डबल क्रोशे हो गया 2 टाइम्स। टोटल हमने करना था 19 टाइम्स। ओके सो हम जो डबल क्रोशे कर रहे थे 19 टाइम्स वो कंप्लीट हो गया और जो स्टार्ट में हमने 3 चेन्स बनाई थी इनको भी अगर ऐड कर लें तो ये टोटल 20 टाइम्स बन जाता है। अब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच हमेशा 2 एंड्स को आपस में जॉइन करने के लिए यूज़ होता है। सो ये जो हमने स्टार्ट में 3 चेन्स बनाई थी इसमें जो थर्ड चेन है ये 1 2 एंड 3 ये थर्ड वाली चेन इसका जो ये लेफ़्ट साइड वाला लूप है इसके नीचे से हम हुक गुजार के देन यॉर्न ओवर करके इन दोनों लूप्स के अंदर से इसको हम इस तरह से पुल कर लेंगे। ओके नाउ यहाँ पर हम लोग दोबारा से 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2 एंड 3। तो ये 3 चेन्स बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे जो नेक्स्ट चेन है उसके जो 2 लूप्स हैं फ्रंट लूप और बैक लूप इन दोनों के जो नीचे स्पेस है वहाँ से हम लोग डबल क्रोशे करेंगे। लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे 2 चेन्स बनाएंगे 1 एंड 2। 2 चेन्स बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट चेन है ये वाली इसके जो नीचे स्पेस है दोनों लूप्स के नीचे ये वाली यहाँ से हम लोगों ने करना है डबल क्रोशे। डबल क्रोशे करने के लिए एक बार हम यॉर्न ओवर करेंगे इन दोनों के नीचे से हुक गुजारेंगे ऐसा कि यहाँ पे 3 लूप्स आ गए हैं। पहले फर्स्ट जो लेफ़्ट साइड पे लूप्स हैं उनके नीचे से यॉर्न ओवर करके पुल किया। नाउ इन दोनों लूप्स के नीचे से अगेन यॉर्न ओवर किया एंड जो नेक्स्ट अब चेन है उसके दोनों लूप्स के नीचे से हम डबल क्रोशे कर रहे हैं। ओके नाउ ये अगेन 2 टाइम्स डबल क्रोशे हुआ है। सो हम 2 चेन्स बनाएंगे 1 2।
2 चेन्स बना के अब जो नेक्स्ट चेन है उसके दोनों लूप्स के नीचे से डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे करेंगे अब नेक्स्ट चेन के दोनों लूप्स के नीचे से। ओके यहाँ पे अब 2 लूप्स जब बन गए दोबारा से तो बीच में हम बनाएंगे 2 चेन्स 1 एंड 2। अब डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन के दोनों लूप्स के नीचे से। अगेन डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट ये जो चेन है इसके दोनों लूप्स के नीचे से। जब भी 2 टाइम्स डबल क्रोशे होता है हम इसके बाद 2 एक्स्ट्रा चेन्स बनाते हैं। सो अब ये जो स्टेप है यही हम लोगों ने इधर तक हम लोगों ने रिपीट करना है। सो हमारा ये जो सर्कल है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो स्टार्ट में 3 चेन्स बनाएंगे उनमें से जो टॉप वाली थर्ड चेन थी उसका जो बैक लूप है जो उस साइड पर होता है उसके नीचे से हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे yarn ओवर करके। अब हमने इन दोनों लूप्स के अंदर से इसको पुल कर लिया है। यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम दोबारा से बनाएंगे 3 चेन्स 1 2 एंड 3। ओके यहाँ से अब हमने जो स्टेप्स करने हैं वो ये है कि जो ये गैप्स है ये वाला गैप हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया या ये गैप हो गया, इनके अंदर हम लोगों ने 2 टाइम्स डबल क्रोशे देन 2 चेन्स और दोबारा से 2 टाइम्स डबल क्रोशे करना है। सो स्टार्ट करते हैं। जो पिछला राउंड था उसमें जो हम लोगों ने ये डबल क्रोशे किया था बिल्कुल साथ साथ, इनके दरमियान जो गैप है इसको नहीं यूज़ करना, इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो बीच में हम लोगों ने 2 चेन्स बनाई थी उसके जो ये नीचे जो गैप है इधर से हम लोगों ने ये स्टेप करना है। सो yarn over, insert, yarn over and pull, then yarn over और इन दोनों लूप्स में से इसको गुजारेंगे, then yarn over and इन दोनों लूप्स में से इसको इस तरह से हम लोगों ने पुल कर लिया। नाउ सेकेंड टाइम इसी स्पेस में से डबल क्रोशे कर रहे हैं, देन 2 चेन्स 1 2, देन इसी सेम स्पेस में दोबारा से डबल क्रोशे 2 टाइम्स। ओके अब ये जो हम लोगों ने 2 डबल क्रोशे किए थे पिछले राउंड में, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जो हम लोगों ने 2 चेन्स बनाई थी और उसके जो नीचे वाली स्पेस है इसमें से दोबारा से हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। देन 2 चेन्स 1 एंड 2 और दोबारा से इसी स्पेस में से 2 टाइम्स डबल क्रोशे। ओके अब अगेन ये जो स्पेस है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। जो इसके आगे जो 2 चेन्स के नीचे वाले स्पेस है इसके अंदर से हम लोग 2 टाइम्स डबल क्रोशे देन 2 चेन्स एंड अगेन 2 टाइम्स डबल क्रोशे। Two chains and then 2 times double crochet। अब यही जो स्टेप्स हैं यहाँ से स्टार्ट करते करते यहाँ तक हम लोगों ने रिपीट करने हैं।
ओके, सो हमारा ये जो सर्कल है ये रेडी हो गया। इसमें जो एक डिफरेंट स्टेप है वो ये है कि ये जो लास्ट स्पेस है इसमें हमने 2 बार डबल क्रोशे किया है, देन 2 चेन्स बनाई है, फिर एक बार डबल क्रोशे किए है। क्योंकि स्टार्ट में हमने 3 चेन्स बनाई थी, तो इसलिए ये हमारा जो स्टार्ट वाली 3 चेन्स है ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे काउंट होगा। सो इस स्पेस में हमने एंड पर सिर्फ एक बार डबल क्रोशे किया है। नाउ इसको ये जो 3 चेन्स हैं इसके साथ हम लोग स्लिप स्टिच करके अटैच कर देंगे। सो जो थर्ड चेन है 1 2 1 2 एंड 3, जो थर्ड चेन का जो अपर लूप है उसके नीचे से हम लोग यॉर्न ओवर करेंगे और इन दोनों लूप्स में से पुल कर लेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमने अगेन 3 चेन्स बनानी है, 1 2 एंड 3 चेन्स बनाकर हमने जो ये वाली स्पेस है इसके नीचे से हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इस स्टेप का मैं रिपीट कर देती हूँ। वन टू एंड थ्री, 1 2 एंड 3, यस। ये जो 3 चेन्स थी, अब इसके बाद हम लोगों ने जो ये स्पेस नज़र आ रही है इसके नीचे से इस तरह से हुक गुजार के यॉर्न और करके पुल करके, तो ये जो ऑलरेडी एक लूप है इसके अंदर से भी इसको हम इस तरह से पुल कर लेंगे। सो ये बेसिकली हमने स्लिप स्टिच किया है। अब हमने क्या करना है कि अगेन ये जो 2 चेन्स हैं इनके दरमियान वाले जो स्पेस है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको इग्नोर करें। और जो इसके आगे ये जो स्पेस है यहाँ पे हम लोग 6 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 and 6। सेम स्पेस में 6 टाइम्स डबल क्रोशे करने के बाद अगेन ये जो दरमियान वाली स्पेस है इसको इग्नोर करें एंड जो ये इसके नेक्स्ट 2 चेन्स के आगे जो स्पेस है ये वाली, यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच। सिंपली अपना जो हुक है नीचे से गुजार के यॉर्न ओवर करके, तो ये जो ऑलरेडी लूप है इसके अंदर से इसको पुल कर लेंगे। अब क्या करना है कि ये जो 2 चेन्स हैं इन दोनों को इग्नोर करें, इसके जो दरमियान वाले स्पेस है इसको भी इग्नोर करें और जो इन दोनों लूप्स के आगे जो स्पेस है इसके अंदर से हम करेंगे अगेन 6 टाइम्स डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स डबल क्रोशे हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो स्पेस है 2 चेन्स के आगे इसके अंदर से करेंगे स्लिप स्टिच और इसमें स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो 2 चेन्स हैं नेक्स्ट 1 एंड 2 इसके आगे जो स्पेस है इसमें दोबारा से 6 टाइम्स डबल क्रोशे।
1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, ये जो नेक्स्ट टू हम लोगों ने इधर से हमने चेन्स बनाई थी, इनको इग्नोर करके इस पेज में अगेन हम करेंगे स्लिप स्टिच। और इधर स्लिप स्टिच करने के बाद इन दोनों चेन्स के आगे जो ये स्पेस है इसमें 6 टाइम्स डबल क्रोशे। अब यही जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए हैं, ये इधर तक हम लोगों ने ये स्टेप्स रिपीट करने हैं। सो ये कोस्टर जो है रेडी हो गया। अब ये जो यॉन है इसको हम लोग सिंपली इसकी वीविंग कर लेंगे बैक साइड पर, यानी नीडल लेकर। तो यॉन को डिफरेंट जो लूप्स हैं इसके अंदर से हमें गुजारना है बहुत नीट वे में, कि सामने से बिल्कुल पता ना चले कि कोई वर्क वगैरह किया हुआ है। ऐसे ही जो ये स्टार्टिंग वाली यॉन है इसको भी हम लोग इसकी वीविंग कर लेंगे। मेरे पास नीडल नहीं है, सो मैं इस हुक का ही यूज़ करूँगी। सो सिंपली इस तरह से एंड नाउ सो ये बैक साइड पर यहाँ पे दोनों के हमने वीविंग कर लिया और ये फ्रंट साइड है। सो हमारा जो पोस्टर है रेडी हो गया।